ऐसी बुढ़िया कोई या रब मुझे ऑफर कर दे, अपनी हिकमत से जो एक माह में फादर कर दे। ऐसी अनमोल सिफत वाली हो दुनिया देखे, ऐसा चूसे वो मुझे चूस के झांखर कर दे। प्रेमिकाएं जामुन हैं, गूदेदार स्वादिष्ट काली घट्टा वाली गुठलीदार। इसे नमक के साथ खाइए, पूरा आनंद पाइए। कुछ लोग इसे बिना नमक के ही खाते हैं, उन सबके मुंह बकठाते हैं। जामुन का रंग पक्का इंद्रधनुषी, मिटाए मिटता नहीं, छुटाए छूटता नहीं। आप कहीं से भी जामुन खा के आइए, चाहे जितना छिपाइए पता चल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे वैलेंटाइन डे के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर गुलाब फूल देखकर प्रेमी प्रेमिकाओं ने किया प्रेम का इजहार। पार्कों और होटलों में प्रेम प्रदर्शन करते दिखे प्रेमी जोड़े। अब इन प्रेमी जोड़ों पर क्या क्या रंदा सुनते हैं। भारतीय सनातनी चाशनी में सना ये रंदा भी प्रेम का इजहार करने वाले वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगलों को ढेर सारी मुबारकबाद देता है। उनका शाश्वत प्रेम खूब परवान चढ़े, आगे चलकर उनका यही प्रेम सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार बने। रंदा प्रेमिका के मामले में काफ़ी निर्धन है, इसलिए वो अपना सारा प्रेम अपनी धर्मपत्नी पर ही उड़ेल रहा है। नवयुवा प्रेमी युगल जहां एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर वैलेंटाइन डे की बधाई दे रहे हैं, वहीं प्रेम का भी रंदा अपनी धर्मपत्नी को गोभी का फूल देकर अपनी मोहब्बत की दुहाई देने पर मजबूर है। बिंदु महाराज ने कहा है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, तो वही कबीरदास ने भी कहा है, पोथी परिपर जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वही गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले सो जान निहारा। तो किसी कवि ने कहा है, प्रेम करो ऐसा करो जैसे लुटिया डोल, आपन गला फंसाए के पानी लावे बोल। प्रेम का मतलब वासना नहीं है। प्रेम तो किसी से भी किया जा सकता है। कोई अपने माता पिता, तो कोई गुरुजनों से प्रेम और आदर करता है, तो कोई अपनी प्रेयसी, तो कोई प्रकृति से प्रेम करता है। जो प्रेयसी के प्रेम के स्थान पर वासना की तृप्ति की खोज करते हैं, उनका ये दिखाऊ प्यार आजीवन टिकता नहीं है। रंदा प्रेयसी से बिना इस वैलेंटाइन डे पर वैसे ही तड़प रहा है जैसे बिना प्रियतमा तड़पे प्रीतम सिंह बेचारे। वो अपनी इस तड़फन को मिटाने के लिए शायर महफूज रहमानी की इन शेरों को खुदा को याद कर मांग रहा है। ऐसी बुढ़िया कोई या रब मुझे ऑफर कर दे, अपनी हिकमत से जो एक माह में फादर कर दे। ऐसी अनमोल सिफत वाली हो दुनिया देखे, ऐसा चूसे वो मुझे चूस के झांखर कर दे। रंदा देखा करता था जब विपक्षी दलों की सरकारें देश व प्रदेश में होती थी, तो कुछ छद्म सनातनी संगठन वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगलों को पार्कों होटलों पर डंडे लेकर ढूंढा करते थे। वो बेचारे जहां मिल जाते थे, उनकी मार पिटैया कर सारा प्रेम का नशा काफूर कर देते थे। लेकिन अपनी सनातनी सरकार में ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। उधर पत्नी प्रेमिका विहीन हमारे सीएम बुलडोजर बाबा ऑपरेशन एंटी रोमियो चलवा कर प्रेमी युगलों को पहले से ही डरा रखा है। कहो भला हो मोबाइल फ़ोन का, जिसके जरिए वो अपने प्रेम की भावना का इजहार का आदान प्रदान करते हैं। बहुत से जोड़े प्रेम का इजहार किसी से करते हैं और शादी किसी और के साथ कर लेते हैं। सुना है कि इस वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगलों ने ऑनलाइन जहां खाने पीने उपहार की चीज़ें मंगाई हैं, वहीं उन्होंने कंडोम भी मंगाने में कोई कोताही नहीं बरती है, ताकि प्रेम में जब वासना का ज्वर बढ़े तो उसका प्रतिफल 9 माह बाद नाक टपके। रंदा ने व्यंगकार दादा अरुणेश मिश्र की लिखी लोकतंत्र की परखलेली नामक पुस्तक में पढ़ा, जिसमें उन्होंने एक कविता में प्रेमिका की तुलना जामुन फल से की है। प्रेमिकाएं जामुन हैं,
गूदेदार स्वादिष्ट काली घटा वाली गुठलीदार इसे नमक के साथ खाइए, पूरा आनंद पाइए। कुछ लोग इसे बिना नमक के ही खाते हैं, उन सबके मुँह बकठाते हैं। जामुन का रंग पक्का, इंद्रधनुषी, मिटाए मिटता नहीं, छुटाए छूटता नहीं। आप कहीं से भी जामुन खा के आइए, चाहे जितना छिपाइए, पता चल जाएगा। ऐसे में कोई भला आदमी किस तरीके से घर के बाहर जामुन खाएगा। जामुन के शौकीन इसे मेले से, ठेले से, बाजार से, सड़क से खरीद कर लाते हैं, फिर इसे इत्मीनान से खाते हैं। जो बेहद शौकीन है वो इसे पेड़ पर चढ़कर खाते हैं। कभी कभी जामुन खाने के चक्कर में हाथ पैर भी टूट जाते हैं। मामला तब रोचक हो जाता है जब जामुन के स्वाद में खोए लोग स्वयं भी जामुन के साथ छूट जाते हैं और गिरते समय प्राण भी छूट जाते हैं। रंदा ने प्रेमी जोड़ों को वैलेंटाइन डे की बधाई इन काव्य पंक्तियों से दी है। लब का मतलब समझिए, लब का मतलब समझिए, लब के लाख प्रकार। अब बेमतलब लब ना करो, मतलब का संसार। मतलब का संसार बनाकर लवली मैटर, आए उनकी याद लिखो उनका लव लेटर। लब में हो लवलीन, घुसो लब की लब में, और जिसने लब नहीं किया व्यर्थ जन्मा इस जग में। जिसने लव नहीं किया व्यर्थ जन्मा इस जग में। फिलहाल वैलेंटाइन डे पर जिस तरह से देखिए रंदा ने बताया है कि पहले कई संगठन आते थे, प्रेमी प्रेमिकाओं को ढूंढते थे, उनको जो है इनके वीडियो बनाते थे, इस तरह से करते। लेकिन सनातनी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? रंदा फिलहाल जो है वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगा, क्योंकि रंदा को पता है जब वेद चलेंगे तो रंदा भी नहीं बचेंगे। फिलहाल अगली खबर, जहां सीतापुर जिले के बिस्वा क्षेत्र में 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी सुरेंद्र यादव को किया गिरफ्तार। ये सुरेंद्र यादव की उम्र में बता दूं, ये 50 वर्ष का है आरोपी। इसने ऐसी घटना की है, उसी पर रंदा आज कहेगा। छी छी छी, ऐसा घोर कलयुग जिसमें हवसी दरिंदे नर पिशाच 5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। वो हवस के भेड़िए उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की हर हद पार कर उनसे दुष्कर्म कर उनकी बेरहमी से जान ले रहे हैं। अगर पुलिस की जगह कहीं रंदा होता तो मुठभेड़ के दौरान उस आरोपी सुरेंद्र यादव के पैर पर निशाना नहीं लगाता, बल्कि उसके प्राइवेट पार्टों पर निशाना साधता और उसे चिंदी चिंदी कर उड़ा देता, ताकि ऐसे दुर्दांत बलात्कारियों में संदेश जाता कि ऐसे कुकर्म करोगे तो तुम्हारा गुप्तांग भी सुरक्षित नहीं रहेगा, जो हवस को शांत करने का कारक बना हुआ है। सीतापुर जिले के बिस्वा क्षेत्र में घटी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रंदा जैसे लोगों को सुकून तभी मिलेगा जब उस बच्ची का दुष्कर्म व हत्या करने वाला कथित आरोपी सुरेंद्र यादव को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। आरोपी सुरेंद्र यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने वाली टीम को रंदा बधाई देता है कि उन्होंने उस दुष्कर्मी कातिल को पकड़ने में मात्र 24 घंटे लगाए। जिस देश में बच्चियों को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है, जिनकी नवरात्र में कन्या भोज कराकर पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे बच्चियों का दुष्कर्म व हत्या करना न सिर्फ घृणित कार्य है, इसकी इजाज़त हमारा भारतीय संविधान व कानून भी नहीं देता है और न ही हमारे समाज के संस्कार। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नवरात्र पर कन्याओं के पैर धुलते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और दान दक्षिणा देते हुए स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, उनके राज्य में ऐसी घटनाएं होना बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। ये देश के विश्वगुरु का नाम एपिस्टीन फाइल में दुनिया के सबसे बड़े रेपिस्ट एपिस्टीन के साथ आया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम भी आया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इस चर्चा पर विराम लगाने के लिए न तो हमारे डंका पर विश्वगुरु सामने आए हैं और न ही उनके पार्टी प्रवक्ता। हमारे देश के बाबा जो संस्कार की गठरी लेकर बांटते फिर रहे हों, उनमें से गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, नारायण साईं जैसे अनेक बाबा स्वयं बलात्कार में सजा काट रहे हों, तो इस देश का भगवान ही मालिक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ऐसी घटनाओं से धूलधूसरित साबित हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी बलात्कारी सक्रिय हैं, जिसमें कुलदीप सेंगर जैसे लोग तो सजा भी काट रहे हैं। शायद ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए ही कवि अरुणेश मिश्र ने एक कविता लिखी है। सड़क खाली करो, रास्ते साफ कर दो, रोक दो एम्बुलेंस,
शव यात्राएं, तीर्थ स्थल पर जाने वाले वाहन, कांवड़ यात्राएं, नहीं दिखाई पड़े सड़क पर कोई युवती, साध्वी, सधवा या विधवा, निकल रहा है राजपथ पर नशे में धुत राजनेता का राजकुमार, उसके साथ है व्यभिचार, बलात्कार, दुराचार, चित्कार, जिसे सिद्ध करना ही होगा सदाचार। युवती समय सारणी देख कर चलें, ऐसे पावन अवसर पर घर पर ही रहें, बाहर न निकलें, ये समय का शर्मनाक दौर है, हर अपराधी के सिरमौर है, बेटी बचाओ का नारा लगाओ, अपराध बेटों को गले लगाओ, अपराधी बेटों को गले लगाओ। रंदा अभियोजन पक्ष व पुलिस से अनुरोध करता है कि आरोपी सुरेंद्र यादव के विरुद्ध ऐसे ठोस साक्ष्य अदालत में पेश करें कि साक्ष्यों की मजबूत बुनियाद पर न्यायालय उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना सके। बिल्कुल, अदालत में ऐसे साक्ष्य हों, मजबूत हों, जहां पर न्यायालय उसे जो है उस आरोपी सुरेंद्र यादव को कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म सुना दे, क्योंकि ऐसा उस 50 साल के आरोपी सुरेंद्र यादव ने 5 साल की मासूम बेटी के साथ किया। अगली खबर, जहां केरल की बेटी तान्या नाथन बनेंगी पहली दृष्टिबाधित जज। अब सोचिए, जहां लोग सुख सुविधाओं की बात करते हैं, वहां पर एक केरल की बेटी ने दृष्टिबाधित होकर के एक जज बनी है, नाम रोशन किया है। उस पर क्या कहेगा, सुनते हैं रंदा। इस प्रज्ञाचक्षु बेटी तान्या नाथन को जज बनने पर आई इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से रंदा दिल की गहराइयों से उसे शुभकामना इस शेर से देता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रंदा इस बिटिया के त्याग, समर्पण और मेधा को प्रणाम करता है कि इस होनहार बेटी तान्या नाथन ने अपनी दृष्टिबाधिता को शिक्षा दीक्षा के मामले में आड़े नहीं आने दिया। वो कठिन परिश्रम का न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि केरल की दृष्टिबाधित पहली जज बनने का गौरव भी हासिल किया। वो दुनिया भर की सभी दृष्टिबाधित व दिव्यांग प्रतिभाओं की आइकॉन बन गई हैं। लोग कहते हैं, अगर मन में किसी काम के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कर्तव्य हो, समर्पण की भावना हो, श्रम का भाव हो, तो दिव्यांगता उसकी सफलता में बाधक नहीं बन सकती। अरुणिमा सिन्हा ने अपने पैर गंवाने के बाद तो विश्व की नामचीन पर्वतारोही बनी। उन्होंने पंगुम लंघयते गिरिम की सूक्त को साकार कर दिखाया। हमारे देश में भक्त काल के समय सूरदास ने 1.25 लाख पद रचे, वो भी प्रज्ञाचक्षु थे। एक आँख से दिव्यांग मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसा ग्रंथ लिखा। हमारे जिले के प्रख्यात कवि व शायर गीतकार कुंवर योगेंद्र बहादुर सिंह आलोक सीतापुरी भी प्रज्ञाचक्षु हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी तथा गुलाल व मसाल जैसी नामचीन पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। पूरे देश में कवि मंचों व मुशायरा महफिलों की शान बने हुए हैं। दोनों पैरों से विकलांग कवि, दोनों पैरों से दिव्यांग कवि विष्णुकांत मिश्रा केंद्रीय सरकारी सेवा में अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें राजपथ द्वारा विकलांग भूषण पुरस्कार मिल चुका है। रंदा पुनः केरल की बेटी तान्या नाथन को पहली दृष्टिबाधित जज बनने की बधाई देवेंद्र कश्यप निडर की इन काव्य पंक्तियों से देता है। उत्साह सदा ही में रखिए, उत्साह सदा ही में रखिए, उत्साह सफलता देता है, उत्साह कठिन श्रम करवाता, उत्साह पीर हल लेता है। इसलिए नहीं इसको खोना, पुरुषार्थ बोध करवाता है, जिसके दम से निज मेधा का लोहा मनुष्य मनवाता है, लोहा मनुष्य मनवा। बिल्कुल, लोहा मनवा दिया है, मनवाता नहीं, लोहा अब मनवा दिया है। केरल की उस तान्या नाथन ने, जहां दृष्टिबाधित होकर के भी उसने जज बन गई है और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट में जाकर दे सकते हैं। फिलहाल अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएं, आई इंडिया लिखें और सर्च करें, साथ में उसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और सभी सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपने एक्स अकाउंट पर जाकर के सभी लोग आई इंडिया को फॉलो करें और उसके बाद सभी खबरों से अपडेट रहे। फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।